उत्तर प्रदेश में कोरोना हुआ बेकाबू। 1-2% नहीं, 204% की हुई बढ़ोतरी। 24 घंटे में 18,000 नए केस और 85 मौत, घटा रिकवरी रेट। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू हो विकराल रूप ले चुका है। मंगलवार को यहां एक दिन में 18,021 नए केस रिपोर्ट हुए, जो प्रदेश में अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 24 घंटों के दौरान यहां 85 कोविड मरीजों की मौत हो गई। राज्य में इस समय 95,980 पॉजिटिव केस हैं। हालात यह है कि सीएम ऑफिस के कई अधिकारियों के पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के बाद कोरोना के रोज बढ़ रहे मामलों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना के कंफर्म हो रहे केसों की संख्या भी पिछले एक सप्ताह में 204% तक बढ़ी है। लखनऊ में भी प्रतिदिन के केस में भी सप्ताह भर में 350% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। रिकवरी रेट के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो यह मार्च के अंतिम सप्ताह के 98% से घटकर इस वक्त 85% रह गया है। आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में अभी तक प्रदेश में कुल 7,23,582 पॉजिटिव केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वहीं 9,309 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मंगलवार को एक दिन में 18,021 नए मरीज सामने आए, जबकि 85 लोग कोरोना से लड़ाई में जिंदगी की जंग हार गए। प्रदेश में मंगलवार तक सक्रिय मरीजों की संख्या 96,000 के आंकड़े के करीब पहुंच गई। वहीं बुधवार सुबह तक यह 1 लाख के आंकड़े को टच कर गया। आज तक 6,18,293 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। यूपी के विभिन्न जिलों में कोरोना की रफ्तार की बात की जाए तो इस महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के 23 जिलों में 100 से अधिक एक्टिव केस थे, जिनमें से 10 में 200 से कम एक्टिव केस थे। अब कुल 75 में से 72 जिलों में एक्टिव मामले 100 से ऊपर हैं। वहीं 14 जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव केस की संख्या 1,000 से अधिक हो चुकी है। राजधानी लखनऊ सहित वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर जैसे शहरों में हालात ठीक नहीं है, जहां बड़ी संख्या में कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ में हालात सबसे अधिक खराब है। यहां एक दिन में 5,382 नए केस सामने आए, जबकि 18 लोगों ने दम तोड़ दिया। यहां अब तक 1,371 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 27,385 है। इसके बाद प्रयागराज सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ 1,856 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह कानपुर में 1,271 नए केस मिले और 10 लोगों का निधन हो गया। वाराणसी में 1,404 नए केस और 3 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 2,943 है। देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार नियंत्रण से बाहर नहीं जाने देने के सरकारी दावों पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश की मेडिकल फैसिलिटी भी चरमरा गई है। बेड और टेस्टिंग फैसिलिटी की कमी राज्य के कोविड मैनेजमेंट के लिए चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को राजधानी लखनऊ में मेडिकल सुविधाओं की हालत को लेकर पत्र लिखना पड़ा है। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग को लिखे पत्र में मंत्री पाठक ने लखनऊ में अस्पतालों के बेड की कमी से लेकर एम्बुलेंस की सुविधा पर चिंता जाहिर की है।
उन्होंने पत्र में पद्मश्री विजेता इतिहासकार योगेश प्रवीण की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि एम्बुलेंस उपलब्ध होने में 5 से 6 घंटे तक लग जा रहे हैं, जबकि टेस्ट रिपोर्ट भी हफ्ते भर में आ पा रहे हैं। वहीं कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि मुख्य समस्या कोरोना की बढ़ती रफ्तार के मद्देनजर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। सरकार वार्ड लेवल पर जुटी हुई है। साथ ही उन्होंने होली, गेहूं की कटाई और पंचायत चुनाव के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी जगहों से लोगों के लौटने को भी कोरोना की बढ़ी रफ्तार के पीछे की मुख्य वजह बता रहे हैं। लेकिन क्या इस तरह की बातें और तर्क से सरकार जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? बिल्कुल नहीं। इसलिए आरोप प्रत्यारोप की बजाय हकीकत को स्वीकार कर उस हिसाब से संक्रमण पर रोक लगाने के लिए आगे आना चाहिए। तभी इस विकराल होती समस्या पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।